आगे बढ़ते हैं अपन छंद क्रमांक 70 की ओर। ठीक है, देखेंगे अवधेर, उच्चारण देखें, अवधेर वही वही रणु पाप प्रतिविरतेर ठीक है, दिग्व्रतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। ठीक है, एक बार और पूरा उच्चारण देखेंगे। अवधेर बहि रणु पाप प्रतिविरतेर दिग्व्रतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। उच्चारण करेंगे। अवधेर्वहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेर्वहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। ठीक है, देखें अर्थ। अवधेः, अवधेः मतलब अवधि से, सीमा से। ठीक है, जितनी हमने मर्यादा की है, सीमा की है, उस सीमा से। ठीक है, कितनी मर्यादा की? मान लीजिए हमने पूरे भारतवर्ष की मर्यादा बनाई कि मैं भारतवर्ष से आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, भारत जितना अपना देश है, इससे भारत से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी मर्यादा यदि हमने की है तो उस अवधि से, वही मतलब बाहर, उस अवधि से बाहर, भारत से बाहर। ठीक है, अणुपाप, अणु मतलब सूक्ष्म, पाप मतलब पापों से, प्रतिविरते विरत हो जाने पर, निवृत्त हो जाने पर, रहित हो जाने पर, भारत के बाहर मर्यादा जो हमने ली है, उस मर्यादा के बाहर अणुपाप, सूक्ष्म पाप से भी विरक्ति हो जाने से, त्याग हो जाने से, प्रतिविरते मतलब त्याग हो जाने से, निवृत्त हो जाने से। किससे निवृत्त? सूक्ष्म पाप से भी निवृत्त हैं, क्योंकि हमने मर्यादा के अंदर स्थूल हिंसा का त्याग किया है, सूक्ष्म का त्याग नहीं किया है। अब हमें मर्यादा से बाहर जाना ही नहीं है, तो वहां का हम सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग करेंगे और स्थूल हिंसा का भी त्याग करेंगे। तो जब हम स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा का त्याग कर देंगे तो अणुपाप प्रतिविरते है, वहां सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग हो जाने से दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रतानि मतलब दिग्व्रत को, धारयताम मतलब धारण करने वालों के, जो दिग्व्रत को धारण किए हुए हैं, ऐसे उन दिग्व्रत को धारण करने वाले के। पंच महाव्रत परिणतिम, पंच मतलब पांच, महाव्रत, महाव्रत की, परिणतिम मतलब परिणति को, पांच महाव्रत रूप को, पांच महाव्रत के समान, पांच महाव्रत के समान, पांच महाव्रत की परिणति को, अणुव्रतानि, अणुव्रत जो है,
प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। सीमा से बाहर वह जो अणुव्रत है वो महाव्रतपने को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ? सीमा से बाहर, मर्यादा से बाहर। मर्यादा जैसे हमने भारत की बनाई, तो भारत के बाहर ना हमारे सूक्ष्म हिंसा है ना स्थूल हिंसा है, तो भारत के बाहर की अपेक्षा हमारे अणुव्रत महाव्रतपने को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? पंच महाव्रत परिणतिम, 5 महाव्रत रूप परिणति को, 5 महाव्रत रूप परिवर्तन को अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, अणुव्रत प्रपद्यन्ते मतलब प्राप्त हो जाते हैं। अणुव्रत 5 महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। ऐसे समझना कि जैसे मर्यादा के अंदर वह स्थूल हिंसा का त्यागी है, सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं, तो मर्यादा के अंदर वह अणुव्रती ही कहलाएगा। लेकिन मर्यादा के बाहर की अपेक्षा, बाहर जाना नहीं है, मर्यादा के बाहर की अपेक्षा से गिना जाए तो वह जो अणुव्रत है वो महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? क्योंकि मर्यादा के बाहर ना सूक्ष्म हिंसा का नियम है ना स्थूल हिंसा का, सब दोनों का त्याग है। सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग है और स्थूल हिंसा का भी त्याग है, तो अवधि से बाहर अणुव्रत महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। ठीक है। एक बार और पूरे छंद का सामान्य अर्थ देखेंगे कि अवधि से बाहर सूक्ष्म पापों से विरक्त हो जाने के कारण दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रतधारी के, दिग्व्रतों को धारण करने वाले के 5 महाव्रत रूप परिणतिम, 5 महाव्रत की परिणति को, 5 महाव्रत रूप को अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, अणुव्रत 5 महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसका और स्पष्टीकरण आगे के छंदों में करेंगे तो और समझ में आ जाएगा।